दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टाटा का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसका डायरेक्ट प्लान। इसको हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ये दोस्तों एक इंडेक्स फंड है जिसने कि पिछले एक साल में 26.70% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें दोस्तों पिछले 3 सालों की, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 16.56% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की दोस्तों बात करें तो इस फंड ने 14.48% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। बाकी दोस्तों जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है तब से अगर हम देखें तो इस फंड ने 13.30% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। और इस फ़ंड की दोस्तों अगर हम NAV वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इस फ़ंड के एक यूनिट की जो नेट एसेट वैल्यू जिसको NAV वैल्यू कहते हैं वो 147.18 रुपीज़ की है। और आप इस फंड में 150 रुपीज़ 150 रुपये से SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई बंदा 650 रुपये की SIP हर महीने इस फंड में करता है अगले 3 सालों के लिए, और जो रिटर्न है वो हम पिछले 3 साल का 16.56% अगर लेके चलें तो उनकी जो फंड वैल्यू बनेगी 3 सालों बाद वो बनेगी 30,459 रुपये। अब दोस्तों ये जो रिटर्न है 16.56% का, ये हमने पिछले 3 साल का लिया है। ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है, जैसे ही ये चेंज होगा तो ये फंड वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा 50,000 रुपये अगर लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और यहाँ पे भी अगर हम जो रिटर्न है वो 16.56% का मान के चलें जो कि पिछले 3 सालों का है, तो उस बंदे के जो 50,000 रुपये होंगे वो अगले 3 सालों में 79,183 रुपीज़ बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये रिटर्न ऐसा तो रहेगा नहीं, या तो इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, तो उस हिसाब से आपकी फ़ंड वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इस फंड की दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये फ़ंड पिछले 11 सालों से चल रहा है। इस फंड का जो साइज़ है वो 676.7 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। इस फंड में दोस्तों एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि आप इस फंड में कितना कमीशन दे रहे हो। एग्जिट लोड की दोस्तों बात करें तो जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, अगर आप अपने पैसे को 7 दिन से पहले निकाल लेते हो तो दोस्तों आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 7 दिन बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये जो फंड है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। बात करें अगर हम रेटिंग की तो दोस्तों फ़िलहाल एंजल वन ने कोई भी इसको रेटिंग नहीं दी है, मॉर्निंग स्टार ने भी कोई रेटिंग नहीं दी है, क्राइसिल ने 1 स्टार दी है और वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार रेटिंग दी है। वैसे दोस्तों जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें मेरे हिसाब से रेटिंग का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज इंडेक्स फंड्स में जो पैसा होता है वो आपका फंड मैनेजर डायरेक्टली इंडेक्स में ही लगाता है। जैसे कि ये निफ्टी 50 का फंड है तो जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं सेम प्रोपोर्शन में आपका पैसा लगा दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका रिटर्न जो होता है हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है एक्सपेंस रेशियो की वजह से। बाकी दोस्तों ओवरऑल देखें तो ये आगे पीछे ही एक दूसरे के लाइक करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप के सेक्टर्स यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा बैंकिंग सेक्टर में लग रहा है 28.61%। देर आफ्टर आता है IT सॉफ्टवेयर। उसके बाद बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में 7.5%। देर आफ्टर दोस्तों डाइवर्सिफाइड FMCG। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। देर आफ्टर आता है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिर आता है दोस्तों फाइनेंस। देर आफ्टर टेलीकॉम सर्विसेज। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका पैसा 2.93% इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के दोस्तों स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा HDFC बैंक 11.12% वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। देर आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसकी बात करें तो ICICI बैंक। देर आफ्टर इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो। TCS में आपका 4.01% पैसा लगा हुआ है। उसके बाद आता है ITC। देर आफ्टर आता है दोस्तों भारती एयरटेल एंड उसके बाद आता है एक्सिस बैंक जिसमें कि आपका पैसा 2.97% इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक दोस्तों, बाकी दोस्तों इस फंड की हमने सारी की सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी। अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल वन एंड धन ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।